हम मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ सबसे पहले 3 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फैमिली दिया है वो दिया है फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली। जो दूसरा दिया है वो दिया है सोलानेसी फैमिली, और जो तीसरा दिया है वो दिया है लिएसी फैमिली। ठीक है, तो हम लोगों को ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट फैमिली, ये सेकंड फैमिली एंड ये लास्ट फैमिली। ठीक है, इस ऑर्डर में हो गया कि फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली और लास्ट फैमिली। एस फॉर फेबिएसी फैमिली, एस फॉर सोलानेसी फैमिली एंड एल फॉर लिलिएसी फैमिली। अब हम लोग इसमें जो सबसे पहला देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो फेबिएसी फैमिली जो है उसमें जो ओवरी होता है वो मोनोलोक्यूलर होता है, मतलब कि ओवरी इस तरीके से प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। सोलानेसी सेकंड में आ रहा है, दैट इज 2, तो इसमें जो ओवरी है वो इस तरीके से बाइलोक्यूलर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। फिर जो ये लिलिएसी फैमिली यानी कि लास्ट फैमिली, ये 1 ये 2, तो इसमें 3 ओवरी रहेगा, मतलब कि ट्राइलोक्यूलर ओवरी, इस तरीके से। इसको हम लोग 3 में ऐसे करके ये कर सकते हैं। तो फेबिएसी फैमिली का जो ओवरी है वो कैसा हो जाएगा, मोनोलोक्यूलर। इस सोलानेसी फैमिली का बाइलोक्यूलर, और लिलिएसी फैमिली का ट्राइलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों का एक फॉर्मूला इसमें बताया गया है, तीनों का अलग अलग, जिससे कि हम लोग उस फॉर्मूला से देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सी फैमिली का बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे फेबिएसी फैमिली का लिखना है। तो अभी हम लोग एक टर्म देखे थे, जैसे देखे हम लोग कैलिक्स को के से डिनोट किए थे, कोरोला को सी से। फिर अगर हम लोग एडल्फस कंडीशन देखे थे कि जो एंड्रोशियम है वो फ्यूज है या फिर फ्रीली है। तो मेनली अभी जो हम लोग इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि एंड्रोशियम मेनली फ्यूज ही है। तो एक ग्रुप हो गया जैसे एडल्फस का, या फिर अगर फ्री भी है तो जो अगर फ्री था एंड्रोशियम तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एंड्रस। और अगर फ्यूज है तो उसको क्या बोले थे, एडल्फस। ठीक है, और फिर एक हम लोग देखे थे हाइपोगाइनस, इपीगाइनस और पेरीगाइनस का कंडीशन, जिसमें कि ओवरी जो है वो क्या है, सुपीरियर है, इंफीरियर है या फिर पेरीमीटर पे है, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है। तो हम लोग अभी 4 टर्म के बारे में देखे थे। तो ये हो गया फॉर्मूला KCAG। ये जो है ये इन जो तीनों फैमिली है ऑलमोस्ट ये तीनों में हम लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग है, या फिर मतलब ये मान के चलिए ये सेपल हो गया और ये पेटल, अगर ये दोनों अलग अलग है तब तो हम लोग उसको K और C से अलग अलग नोट करेंगे। बट अगर ये दोनों एक साथ फ्यूज हो गए हैं लाइक दिस, इस तरीके से, मान लीजिए बाहर से पेटल और अंदर से सेपल, तो इस केस को हम लोग क्या बोले थे, सेपल और पेटल मिला करके पेरियांथ का केस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे जो लास्ट फैमिली होता है, लिलिएसी फैमिली जो होता है, उसमें हम लोगों को कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं देखने को मिलता है, दोनों एक ही में देखने को मिलता है, मतलब कि दोनों फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के वो पेरियांथ बना लेता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फैमिली देखेंगे, कौन सा फैमिली का फॉर्मूला देखेंगे, फेबिएसी फैमिली का। फेबिएसी फैमिली तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, K C A और G, ये आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे फेबिएसी फैमिली में जो ये कैलिक्स होता है वो 5 प्रेजेंट होता है, पाँचों के पाँचों फ्यूज होते हैं। और जैसे अगर मान के चलिए 5 है और पाँचों के पाँचों एक साथ फ्यूज है, तो वो वैक्सिलरी एक्टिवेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वैक्सिलरी में सिर्फ 2 ही फ्यूज था। इस तरीके का एक्टिवेशन वैक्सिलरी में देखने को मिलता था। बट ये कह रहा है कि ये जो पाँचों के पाँचों है ये फ्यूज है, तो जो ये जो K है ये डिनोट कर रहा है, और ये 5 इस तरीके से लिख रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये वेलवेट एक्टिवेशन है, मतलब कि जो प्लासेंटा है या सीड है वो ओवरलैप कर रहा है बट रेगुलर पैटर्न में, मतलब सिर्फ टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो वैसे एक्टिवेशन को हम लोग क्या बोले थे, वेलवेट। और 5 नंबर में है और पाँचों के पाँचों फ्यूज है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, अगर फ्यूज रहता है तो गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस क्योंकि ये कैलिक्स है, और कैलिक्स का मतलब क्या होता है, सेपल। सेपल को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और ये पाँचों के पाँचों फ्यूज है, तो इसलिए हम लोग इसको बोले कि ये गैमोसिपेलस है।
ठीक है। फिर ये जो सी है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 + 2 + 2 इस तरीके से। अब देखिए ये वाला जो हम लोग को कौन सा एस्टिमेशन में देखने को मिला था फॉर्मूला 1 + 2 + 2 हम लोग को देखने को मिला था वैक्सिलरी एस्टिमेशन, जिसमें कि दो, एक ऐसा था, दो लेटरली प्रेजेंट था और ऐसे दो फ्यूज हुआ था। तो इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा वैक्सिलरी। अब हम लोगों को देखना है इसका जो एंड्रोशियम था वो कैसा था। तो जब हम लोग एंड्रोशियम देखेंगे तो हम लोग तो ये इसका एंड्रोशियम है, ये बाइएडल्फस है। बाइएडल्फस मतलब दो ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये दो ग्रुप बनाया हुआ है इस तरीके से 1 प्लस, और मतलब कि एक ग्रुप अलग है और 9 जो एंथर है वो एक साथ अटैच है और एक अलग है। तो दो ग्रुप बन गया, 9 पूरे में एक में अटैच और एक एंथर अलग से, ये दो ग्रुप हो गया। तो जो इसका एंथर है, जो एडल्फस कंडीशन है इसका, ये 1+9 है। और अब जो हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या देखे थे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस कंडीशन। तो इसमें जो है ये अगर लाइन नीचे की तरफ है तो इसका क्या मतलब है कि जो ये इसका ओवरी है ये सुपीरियर है और यहाँ फेबियसी फैमिली फर्स्ट फैमिली है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया फेबियसी फैमिली का। सबसे पहले KCAG तो लिखेंगे ही, फिर यहाँ K के पास क्या लिखेंगे 5, क्योंकि ये गैमोसिपेलस है, मतलब कि 5 सेपल्स आकर के जुड़े और पाँचों के पाँचों फ्यूज है। फिर यहाँ जो इसका एस्टिमेशन है वो कैसा हो जाएगा 1 + 2 + और ये 2 ब्रैकेट में डाके वैक्सिलरी एस्टिमेशन। फिर जो इसका एंथर है, जो एंड्रोशियम है, वो कैसा होगा बाइएडल्फस होगा, और बाइएडल्फस होगा तो उसका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, एक ही 1 अलग और 9 ऐसे फ्यूज। और जो इसका ओवरी है वो कैसा होगा, वो सुपीरियर होगा, यानी कि वो हाइपोगाइनस होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको नीचे की तरफ लाइन देंगे। और यहाँ पे ये फर्स्ट फैमिली है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया फेबियसी फैमिली का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोलानेसी फैमिली के बारे में। सोलानेसी कौन सा फैमिली है, सेकेंड फैमिली। तो इसमें भी क्या आ जाएगा K, C, A और G। तो अब हम लोग ये सोलानेसी फैमिली के बारे में देख रहे हैं। सोलानेसी, तो देखिए इसमें जो कैलिक्स है वो 5 प्रेजेंट होगा और वो पांचों के पांचों फ्यूज होंगे। जो कोरोला है वो भी 5 प्रेजेंट होगा और इसका जो एस्टिवेशन है ये हम लोग को वैल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। फिर से ये एंथर है, ये 5 प्रेजेंट होगा, फ्यूज नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फ्री है। और अगर एंथर या एंड्रोशियम फ्री रहता था तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, एंड्रस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए जो सोलानेसी फैमिली है उसमें भी जो ओवरी है वो सुपीरियर ही होगा, तो फ्लावर क्या हो जाएगा हाइपोगाइनस, मतलब कि जो होल्ड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ अटैच है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे वाला लाइन दे देंगे। और ये सेकंड फैमिली है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। हम लोग इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे ये सोलानेसी फैमिली है S, तो हम लोग ये 5 और ये S इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये S है तो इसको हम लोग क्या बना देंगे 5, तो यहाँ पे 5 5 5, ये जो ओवरी है वो ऊपर की तरफ होगा तो होल्ड का पार्ट नीचे की तरफ, इसलिए हम नीचे की तरफ हाइपोगाइनस का कंडीशन लगा दिए। और ये सेकंड फैमिली है तो इसीलिए 2। देखिए अगर हम लोगों से डिफरेंस पूछेगा फेबियसी फैमिली के फॉर्मूला में और सोलानेसी फैमिली के फॉर्मूला में, तो हम लोग जान रहे हैं कि KCAG तो दोनों में कॉमन होगा। अब ये S है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5। देखिए अब अगर हम लोग से कोई डिफरेंस पूछ दिया फेबियसी फैमिली में एंड सोलानेसी फैमिली में, तो KCAG ये तो दोनों में आएगा। यहाँ पे क्या सोलानेसी फैमिली है S, तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 5 ये एंड्रोशियम और ये नीचे की तरफ और सोलानेसी फैमिली, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर ये आ गया तो ये भी अपने आप याद आ जाएगा कि इसमें भी जो कंडीशन है वो गैमोसिपेलस का ही था, लेकिन इसका जो ये वाला था जो एस्टिमेशन था वो 1 + 2 + और 2 ऐसे फ्यूज देखने को मिला था। जो एंड्रोशियम का केस था वो 1 + 9 ऐसे फ्यूज देखने को मिला था और यहाँ पे ऐसे करके 1 लिखा हुआ था। ये हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट हम लोग को देखना है वो देखना है लिलिएसी फैमिली के बारे में। लिलिएसी फैमिली के बारे में ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखें कि
अभी जो दो हम लोग देखे उसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग था, लेकिन लिलिएसी फैमिली में दोनों फ्यूज हो जाते, दोनों फ्यूज होकर क्या बना देगा, पेरियांथ, मतलब कि के और सी मिलकर के क्या हो गया पी, और बाकी ए और जी इसमें भी आ जाएगा। अब देखिए ये थर्ड फैमिली है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3+3, यहाँ पे ए पे भी लिख दीजिए 3+3, और यहाँ पे तो 3 आएगा नहीं। ये हो गया इसका फ्लोलर फार्मूला। इसमें जो ये वाला एस्टिमेशन है ये भी वैल्वेट एस्टिमेशन ही कहलाएगा। और ये पी माने पेरियांथ, और ये सब यहाँ ब्रैकेट हम लोग दे दिए तो इसका मतलब ये फ्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, गैमोफाइलस। ठीक है, ये हो गया हमारा इन तीनों का फॉर्मूला, फेबियेसी फैमिली का, लिलिएसी फैमिली का और सोलानेसी फैमिली का। तो देखिए सबसे पहले फेबियेसी फैमिली में क्या आया, के, सी, ए और जी। के में 5 नंबर था दोनों ब्रैकेट में, सी में 1 + 2 और 2 ब्रैकेट में, ए बाइडाइवर्स कंडीशन था, एक सिंगल था और 9 पेयर में था, और जी हाइपोकाइनस कंडीशन था, उसके नीचे एक लाइन था और वहाँ पे 1। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी फैमिली में भी के, सी, ए और जी। के जो है वो 5 था, जो सी था, जो एस्टिमेशन था वो भी 5 था, जो एंड्रोशियन था वो भी 5 था, मतलब एंड्रस कंडीशन था, सब कोई भी फ्यूज नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो उसका एस्टिमेशन है, जो उसका एंथर है उसके नीचे हम लोग 5 नहीं लिखे, क्योंकि वो फ्रीली 5 के बाद ब्रैकेट नहीं दिए, क्योंकि वो फ्रीली प्रेजेंट था, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथस। और फिर वो भी हाइपोकाइनस फ्लावर था, तो हम लोग जी के नीचे एक लाइन दी और फिर वहाँ लिखे 2। फिर जो नेक्स्ट आया वो आया पेरिगाइनस का। पेरिगाइनस मतलब PAG, पी से पेरिगाइनस। फिर नेक्स्ट आया लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली मतलब लास्ट फैमिली, थर्ड फैमिली, तो हम लोग वहाँ पे फिर लिखे PAG, फिर P के बाद वो थर्ड फैमिली है तो 3+3 दोनों ब्रैकेट में, फिर A वो भी 3+3 विदाउट ब्रैकेट, और फिर लास्टली हम लोग लिखे G जिसमें कि मतलब हाइपोकाइनस फ्लावर, और तो हम लोग नीचे में एक लाइन दी और फिर लिखे 3। ठीक है, ये हो गया इन तीनों के फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग जनरल डिफरेंस देख लेते हैं फेबियेसी फैमिली में, सोलानेसी फैमिली में और लिलिएसी फैमिली में। देखिए इन दोनों में जो है पेंटामेरस फ्लावर आता है। पेंटा फ्लावर मतलब कि फ्लावर में 5 पेटल्स होंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला में देखे ना कि के में भी 5 था, मतलब जो फर्स्ट फैमिली का के था उसमें भी 5 था, और जो सेकंड फैमिली का के था कैलिक्स कोरोला था उसमें भी 5 था, तो इसलिए ये दोनों हो जाएगा पेंटामेरस फ्लावर। और जो लिलिएसी फैमिली है ये हो जाएगा ट्राइमेरस फ्लावर। ठीक है, अब ये दोनों आता है डाइकॉट फैमिली में, डाइकॉट, और वहीं ये आता है मोनोकॉट फैमिली में, मोनोकॉट फैमिली। अब अगर हम लोगों से मान के चलिए कोई एस्टिमेशन का बात करें, तो एस्टिमेशन दो चीज़ों का होता है, कैलिक्स का भी होता है और कोरोला का भी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए अभी अगर कोरोला का ये देखे एस्टिमेशन देखे, तो हम लोग अभी देखें कोरोला को किस से डिनोट किए थे, सी से। तो हम लोग फेबियेसी फैमिली में देखें कि जो सी था वो क्या था, वैक्सिलरी था। सोलानेसी में वैल्वेट, और लिलिएसी फैमिली में भी वैल्वेट। बट अगर हम लोग कैलिक्स का देखें, जो के था और 5 लिखा हुआ था वो कौन सा था, वो वैल्वेट कंडीशन था, एस्टिमेशन था। इन दोनों में भी वैल्वेट ही था। सिर्फ फेबियेसी फैमिली का जो कोरोला वाला पार्ट था वही वैक्सिलरी था, बाकी सारे का सारा एस्टिमेशन क्या था, वैल्वेट एस्टिमेशन। अब अगर हम लोग सिमेट्री देखेंगे, मतलब उसको कितने प्लेन में कट किया जा सकता है, तो फेबियेसी फैमिली जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब हम लोग कल 3 तरह का सिमेट्री देखे थे। सबसे पहले हम लोग देखे रेडियल सिमेट्री, जिसको कि हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी बोले। फिर हम लोग देखे बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोले, और एक देखे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जिसमें कि मतलब सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं हो। तो फेबियेसी फैमिली जो है वो जाइगोमॉर्फिक में आएगा, और सोलानेसी और लिलिएसी जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखिए अगर हम लोग इसका इनफ्लोरेसेंस देखें तो हम लोग 2
इन्फ्लोरेसेंस भी देखे थे, एक देखे थे रेसमोस और एक देखे थे काइमोस। रेसमोस मतलब रेस की तरह पूरे एपेक्स की तरफ बढ़ती जाता है, और एक हम लोग देखे थे काइमोस जिसमें नीचे की तरफ फ्लावर्स, न्यू फ्लावर्स अटैच हो रहा था। तो फेबिएसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसमोस होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ फ्लावर आके अटैच होते जाते हैं, और ये दोनों क्या हो जाएगा, काइमोस। अब हम लोग सीड देखें तो ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक फेबिएसी फैमिली, नॉन एंडोस्पर्मिक, और ये दोनों होता है एंडोस्पर्मिक। फेबिएसी फैमिली का फ्लावर कैसा, पेंटामेरस, सोलानेसी का पेंटामेरस, लिलिएसी का ट्राइमेरस फ्लावर। फेबिएसी फैमिली जनरली किसमें प्रेजेंट रहता है, डाइकॉट फैमिली में, सोलानेसी डाइकॉट, लिलिएसी मोनोकॉट। जो कोरोला का जो एस्टिवेशन है फेबिएसी फैमिली में वो हम लोग को वेक्सिलरी देखने को मिलता है, बाकी सारा जो एस्टिवेशन है चाहे वो कैलिक्स का हो या कोरोला का हो वो वेलवेट ही देखने को मिलता है। सिर्फ कोरोला का जो फेबिएसी फैमिली का जो एस्टिवेशन है वही सिर्फ और सिर्फ वेक्सिलरी होता है। फिर हम लोग सिमेट्री देखें कि कैसा है, तो फेबिएसी में जाइगोमॉर्फिक, बाकी दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर हम लोग इन्फ्लोरेसेंस देखें तो फेबिएसी फैमिली में रेसमोस, बाकी दोनों में काइमोस, काइमोस। फिर हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में देखें कि उसमें सीड जो है वो कैसा प्रेजेंट होगा, तो फेबिएसी फैमिली में नॉन एंडोस्पर्मिक, और बाकी सोलानेसी और लिलिएसी फैमिली में एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फेबिएसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली का। तो जो सबसे पहले आता है इसमें फेबिएसी फैमिली में वो कुछ डाई आता है, डाई का नाम है इंडिगो फ्लोरा, इंडिगो फ्लोरा। ये फेबिएसी फैमिली का एग्जाम्पल है। सोलानेसी फैमिली में आता है पेटूशिया, पेटूशिया, और लिलिएसी फैमिली में आता है एलो फैमिली, एलोवेरा या फिर एलियम सेपा, जिसको कि हम लोग जनरल वे में क्या कहते हैं, अनियन। अभी हम लोग इसका और भी एग्जांपल्स देखेंगे, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, फेबिएसी फैमिली। फेबिएसी फैमिली में जितना भी एग्जांपल्स आता है वो सब हम लोग एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले फेबिएसी फैमिली जो है वो डाई बनाने के काम किया जाता है, जिसको कि हम लोग डाई में भी जो एक पर्टिकुलर नाम है वो क्या है, इंडिगो फ्लोरा, इंडिगो फ्लोरा। फिर कुछ ऑयल्स बनाने में भी, जो एडिबल ऑयल हम लोग खाते हैं उसमें भी काम आता है फेबिएसी फैमिली ही, वो सभी फेबिएसी फैमिली में ही आता है। तो एडिबल ऑयल में क्या हो गया, ग्राम, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये हो गया फेबिएसी फैमिली में ही जो एडिबल ऑयल है उसका एग्जाम्पल्स। फिर फेबिएसी फैमिली में ही जो कुछ प्लांट्स हैं वो फाइबर्स लाने का भी काम करते हैं, जैसे कि जूट एंड सनहैम। कुछ खाने के भी काम आते हैं, लाइक ट्राइफोलियम सस्पेनिया, ट्राइफोलियम सस्पेनिया, ये फॉडर का काम करता है फेबिएसी फैमिली में रह के। पल्सेस भी इसी फैमिली में आते हैं, फेबिएसी फैमिली में ही। मुलेठी भी इसी में आता है, और कुछ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं वो भी इसी में आते हैं। जो सजाने वाले प्लांट्स रहते हैं वो भी किस फैमिली में आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो भी किस फैमिली में आते हैं, फेबिएसी फैमिली में। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ल्यूपिन एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पी। जो मीठे मटर और ल्यूपिन के जो पौधे होते हैं वो ऑर्नामेंट जैसे काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं, और वो सब किस में आते हैं, फेबिएसी फैमिली में। ठीक है, ये याद ही करने वाला है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, या फिर इसको और किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। इसको जितना बार हम लोग पढ़ेंगे उतनी बार ये याद होगा। ठीक है, तो फेबिएसी फैमिली में सबसे पहले क्या आया, डाई। डाई में भी कौन सा एक पर्टिकुलर नाम, इंडिगो फ्लोरा। फिर नेक्स्ट आया एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में क्या क्या आया, कौन कौन सा प्लांट, ग्राम, ग्राउंडनट और सोयाबीन का प्लांट। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं फाइबर। फाइबर में क्या क्या आया, जूट एंड सनहैम। फिर फोर्थ क्या आया, फॉडर।
फूड जिसको कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या एग्जाम्पल आया, ट्राइफोलियम सस्पेनियम। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि पल्सेस भी इसी फैमिली में आता है, मुलेठी भी इसी फैमिली में आता है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि ल्यूटीन या स्वीट पी वो भी इसी फैमिली में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोलानेसी फैमिली का एग्जाम्पल देखेंगे। सोलानेसी, तो जो सोलानेसी में जो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है वो आता है पेटूनिया प्लांट का। फिर कुछ सोलानेसी प्लांट स्पाइसेस बनाने में भी काम करती हैं, लाइक चिली, स्पाइसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा चिली। फिर टोबैको जो है वो इसी फैमिली में आता है। कुछ फूड जो है वो भी इसी में आता है, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल ये तीनों इसी सोलानेसी फैमिली में ही आता है। कुछ मेडिसिन्स लाइक अश्वगंधा और धूरा, ये तीनों जो है सोलानेसी फैमिली में आते हैं। लेकिन देखिए सोलानेसी फैमिली में जो मेनली हम लोगों से पूछ सकता है वो तीन चीज़ें पूछ सकता है, पेटूनिया किस में आता है, या फिर चिली जो ये स्पाइसेस है ये कौन से फैमिली में आता है, और धतूरा। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि सोलानेसी फैमिली में क्या आता है, DPS किस में आता है, सोलानेसी फैमिली में। D फॉर धतूरा, P फॉर पेटूनिया और S फॉर स्पाइसेस में भी चिली। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ट्रिक है जिससे कि हम लोग याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग को तो पता ही है कि सोलानेसी में जो है वो पोटैटो आता है, ब्रिंजल आता है, हम लोग जानते हैं ना पोटैटो का नाम सोलानम ग्लूकोसम। तो उस तरीके से हम लोग को ये पता है कि पोटैटो जो है वो सोलानेसी फैमिली में ही आता है। तो अगर पोटैटो याद है तो टोमेटो और ब्रिंजल ध्यान में आ जाएगा। फिर अश्वगंधा भी जो है सोलानेसी फैमिली में ही आता है, और टोबैको भी जो है वो सोलानेसी फैमिली में ही आता है। ये हो गया सोलानेसी फैमिली का इतना सारा एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट है वो है लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में भी दो चीज़ें, लिलिएसी फैमिली में भी एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले एलोवेरा कौन से फैमिली में आता है, लिलिएसी फैमिली। फिर एलियम सेपा, ये साइंटिफिक नेम है, इसको हम लोग इन जनरल में क्या कहते हैं, अनियन। फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें भी आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि ट्यूलिप एंड ग्लोरोइसा, ये दोनों प्लांट किस में आते हैं, लिलिएसी फैमिली में। और देखिए लिलिएसी फैमिली में ही एक सब्सटेंस आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग ना तीनों का डायग्राम देखेंगे कि तीनों का डायग्राम क्या होता है। तो डायग्राम देखने से पहले हम लोग को सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। तो पहले हम लोग फेबिएसी फैमिली में ही क्या देखे थे, KCAG, ये हो गया फेबिएसी फैमिली का। हम लोग यहाँ पे K पे क्या देखे थे, 5 ऐसे फ्यूज, C पे 1 + 2 और ये 2 ऐसे फ्यूज। ये एंड्रो से कैसा देखे थे, डायडल्फस 1 प्लस और 9 फ्यूज। और G कैसा था, हाइपोकाइनस फ्लावर था, नीचे की तरफ लाइन, और यहाँ पे ये 1 था। ये हो गया हम लोगों का फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला से ही फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ये K फॉर कैलिक्स। तो इस तरीके से पहले हम लोग ये 5 हो गया। ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कैलिक्स को, ये वाले पार्ट को। इस तरीके से ये क्या हो गया, कैलिक्स। अब हम लोग क्या बनाना है, ये एक्टिवेशन C, कोरोला को बनाना है। तो हम लोग जानते हैं ये मैक्सिलरी एक्टिवेशन इस तरीके से दिखता है। तो देखिए एक इस तरीके से प्रेजेंट होगा यहाँ पे 2 साइड्स में, और तो इस तरीके से बीच में इस तरीके से, ठीक है। ये तो अलग अलग होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट बनाना है एंथर को।
एंड्रोशियम को, तो उसमें हम लोग क्या लिखे 1+9, तो यानी कि एक जो है वो अलग होगा इस तरीके से और बाकी 9 फ्यूज होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 बन गया। एक यहाँ पे मान के चलिए एक ये अलग प्रेजेंट है, बाकी सब फ्यूज होंगे एक साथ और तब वो इस तरीके से अटैच होंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का ये भी बन गया एंड्रोशियम के बारे में भी। अब जो ये जी है, मतलब कि हाइपोगैनस फ्लावर है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग देखें कि इसका जो ओवरी होता है वो मोनोल्यूक्यूलर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखे थे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐसे करके एक सीट बना देंगे और ये हो जाएगा डायग्राम फेबियेसी फैमिली का। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैलिक्स 5 था, तो 5 हम लोग लिखे, फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन था, ये एस्टिवेशन बनाए, फिर एंड्रोशियम 1+9 था, तो एक अलग बनाए, बाकी 9 को फ्यूज करके बनाए। हाइपोगैनस फ्लावर था, तो मतलब ये तो सिर्फ डायग्राम में ही आ सकता है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला में ही आ सकता है, इसको डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और ये मोनोल्यूक्यूलर ओवरी था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मोनोल्यूक्यूलर ओवरी बनाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोगों को देखना वो देखना है सोलानेसी फैमिली के बारे में, सेकेंड फैमिली सोलानेसी फैमिली। तो इसमें भी क्या क्या हम लोग देखे थे, के, सी, ए और डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए थे 5, ये भी 5, ये भी 5, यहाँ पे नीचे और ऐसे करके 2। अब हम लोग को इसका डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग को कैलिक्स तो बनाना ही पड़ेगा, ये वाला। कैलिक्स अब हम लोग को कोरोला बनाना है। देखिए ये फ्यूज है, इसलिए हम लोग सबको एक साथ मिला करके बनाया है। वही अगर अभी हम लोग देखेंगे लिलियेसी फैमिली का, तो इसमें हम लोग इसको अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या बनाना है, कोरोला। तो इस ये वाला जो कंडीशन था ये किस चीज़ का था, वैल्वेट का। अभी हम लोग देखे थे, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से मान के लिए पूरा से सर्कल रहेगा, बस टच करेगा लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। ये हो गया मान के लिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो हम लोग इसका एंड्रोशियम भी 5 प्लान में देखिए कहेंगे ये फ्यूज नहीं है, तो ये सिंगली प्रेजेंट होगा इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, और ये इस तरीके से अटैच होगा इससे। ठीक है, अब इसमें जो ओवरी है वो क्या है, बाइलोक्यूलर। तो हम लोग देखे थे कि जब अगर बाइलोक्यूलर ओवरी हो तो उसको हम लोग इस तरीके से तो इस तरीके से हम लोग सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिलियेसी फैमिली का डायग्राम। लिलियेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, PAG। PAG मतलब इसमें सेपल और पेटल दोनों मिला हुआ है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, 3+3, मतलब ये 3 कैलिक्स और 3 कोरोला। फिर ये एंड्रोशियम के बारे में, ये भी क्या होता है 3+3, और यहाँ पे ये भी हाइपोगैनस फ्लावर और यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। तो सबसे पहले ये जो दोनों फ्यूज है, तो इस तरीके से हम लोग पहले बाहर की तरफ कैलिक्स, इस तरीके से हम लोग बाहर की तरफ कैलिक्स बनाएंगे पहले 3, इस तरीके से। अब 3 हम लोग क्या बनाएंगे, कोरोला, दैट इज मान चलिए ये सेपल हो गया ये तीनों। अब अंदर की तरफ हम लोग 3 पेटल बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये दोनों एक साथ फ्यूज है, इसलिए ब्रैकेट लगाए हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, ये दोनों अपने अंदर में ही फ्यूज है, तब नहीं जाकर के परिणाम बनाया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का साइन दिए हैं। अब ये जो एंड्रोशियम है ये क्या होगा, सबसे एक अटैच होगा, 3 है तो मतलब 3 पेटल से और 3 सेपल से, इस तरीके से।
ऐसे होगा। और यहाँ पे भी हम लोग इसको ब्रैकेट में क्यों लगाए, क्योंकि ये सेपल और पेटल ये दोनों एक साथ फ्यूज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब देखिए तो ये गाइनोशियम है, जो ओवरी हम लोग बता रहे हैं ट्राइलोक्यूलर, तो इस तरीके से मन किया है बीच में 1 2 और 3। इस तरीके से लिलिएसी फैमिली का जो ये वाला डायग्राम है ये लिलिएसी फैमिली का हो जाएगा। ठीक है।